Hello everyone. Welcome to Assam Competitive Academy. If you are new to the channel, then press the subscribe button and hit the bell icon. दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स के बारे में जानेंगे एंड कुछ सवालों को प्रैक्टिस करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को सॉल्व करेंगे, वो भी बिना किसी फॉर्मूले के। सबसे इजी ट्रिक्स एंड मेथड्स को यूज करके हम इन सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले चलिए कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी चीज को 100 रुपीज में खरीदा। सपोज आपने एक आर्टिकल को 100 रुपीज में खरीदा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, सीपी। और अगर आपने इसी सेम चीज को 200 रुपीज में सेल कर दिया, 200 रुपीज में अगर आपने इसको बेच दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, एसपी। तो देखिए, ये कोई भी बोल सकता है देख के दैट यहाँ पे जो बंदा जो इसको बेच रहा है उसका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसका फायदा हो रहा है। तो हम लोग इस प्रॉफिट को कैसे समझेंगे? देखिए, प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट तभी होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, तभी हम लोग का ये प्रॉफिट होगा। तो इस प्रॉफिट को निकालने का जो तरीका है वो कैसे है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। सिंपल, बस सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो वो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। और इसी को अगर हम लोग परसेंटेज में डिनोट करना चाहे, देन इस प्रॉफिट को हम लोग पी लिखते हैं, पी परसेंट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी बाई कॉस्ट प्राइस। देखिए, डिनोमिनेटर पे हमेशा कॉस्ट प्राइस रहना चाहिए। हमारा प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, कोई भी परसेंट हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो डिनोमिनेटर पे कॉस्ट प्राइस आएगा और परसेंटेज निकालने के लिए हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट। अब सोचिए कि ये आर्टिकल को मैंने 100 में खरीदा और 50 में बेचा। तो अगर मैं इसको 100 पे खरीदता हूँ, देन ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और इसी को हमने अगर 50 रुपीज में सेल कर दिया, 50 रुपीज में बेच दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो जब देखिए कि मैंने अगर इसको 100 से खरीदा है और 50 में बेचा है, देन इसमें क्या हो रहा है, ये मेरा लॉस हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, जब लॉस, कॉस्ट प्राइस, लॉस तभी होगा जब कॉस्ट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो जाएगा। और इस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होगा सेलिंग प्राइस से। और इसका परसेंटेज में अगर हम इसको निकालना चाहे, देन एल परसेंट इक्वल टू सीपी माइनस एसपी बाई सीपी इंटू 100। देखिए, इसमें भी हमारा डिनोमिनेटर जो है वो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो ये रहा हमारा सबसे बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस को लेके। अब देखिए, एग्जाम्स में हमें प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को करना है, देन हम या तो कॉस्ट प्राइस को 100% एज्यूम करके करेंगे या तो फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, हम एक्स पकड़ के फॉर्मूला में वैल्यू बिठा के भी हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा एंड ये टाइम मतलब एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हमने फ्रैक्शन मेथड या फिर सीपी को 100% लेके क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है, इसमें हमें मास्टर करना होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। A man sells an article at rupees 720 and gains a profit of 20%. Determine the cost price. तो देखिए, इस क्वेश्चन पे ये बताया गया है दैट एक पर्सन है जो 720 रुपीज पे एक सामान को बेच रहा है और उस पे उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 20% का प्रॉफिट मिल रहा है। देन हमें डिटरमाइन करना है, निकालना है कॉस्ट प्राइस। उस पर्सन ने उसको कितना में खरीदा वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम 100% एज्यूम करते हैं कॉस्ट प्राइस को। हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा उसको हम लोग 100% एज्यूम करते हैं। 100% क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस। तो इसमें उसको कितना मिला है, प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी प्लस 20% ऑफ प्रॉफिट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सीपी जब हमारा 100% है तो एसपी क्या कितना हो जाएगा, 120%। अब देखिए, हमारा जो एसपी 120% है वो क्या कितना दिया गया है, मैन सेल्स एन आर्टिकल एट रुपीज 720। तो ये जो 720 रुपीज है ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पे कितना निकाला, 120%। तो इसको हम लोग इक्वेट करते हैं, 120% इक्वल टू 720। तो इसको हम यूनिटरी मेथड से निकालेंगे 1% का वैल्यू। वन यूनिटरी मेथड मतलब बस 720 को
आप 120 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना होगा 12 6। तो 1% का वैल्यू कितना आया 6। देयरफॉर हमें कितना निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा 100% है। तो इसमें हमारा कॉस्ट प्राइस कैसे होगा, CP इक्वल टू 100 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा आपका 600 रुपीज हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही सही आंसर होगा इसके लिए, दैट इज ₹600। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, a person sells an article at a profit percentage of 33 1/3%. If the selling price is ₹1600, determine the cost price. यहाँ पे एक पर्सन है जिसने एक आर्टिकल को 33 1/3% के प्रॉफिट से उसने सेल किया है। ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट, और उसका जो सेलिंग प्राइस है 1600 रुपीज़, उसने इसको 1600 रुपीज़ में बेचा है। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कि उसने कितने पैसे देके ये खरीदा, हमें ये निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होंगे, एक होगा फ्रैक्शन मेथड और एक होगा 100% एज्यूम करके, कॉस्ट प्राइस को 100% एज्यूम करके, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम मेथड को यूज करके। लेकिन अगर हम लोग वो मेथड यूज करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है, ये इसकी वजह से वो जो कैलकुलेशन है उस क्वेश्चन का बहुत लंबा हो जाएगा। देयरफॉर हमें इस हमेशा मतलब ये जो जब देखेंगे कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है या फिर डेसिमल में कोई परसेंटेज वैल्यू आ रहा है, तो हमें हमेशा परसेंटेज मेथड फ्रैक्शन मेथड को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो चलिए पहला वाला जो हमारा जो मेथड था, हम लोग उस मेथड को यूज करते हैं, दैट इज 100% एज्यूम करके, कॉस्ट प्राइस को 100% एज्यूम करके हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो हमारा इसमें देखिए कितना दिख रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज इज 33 1/3, प्रॉफिट परसेंटेज इज 33 1/3। तो हमें कॉस्ट परसेंट कितना एज्यूम करना है, 100% एज्यूम करना है। तो CP इक्वल टू 100%। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 100 प्लस 33 1/3%। तो ये कितना होगा हमारा 133 1/3%। अब देखिए हमारा इसमें क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस इज 1600 रुपीज। तो हमारा ये 133 1/3% इक्वल्स कितना होगा 1600 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को निकालना है क्या, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है 100%। तो हमें 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 100% का वैल्यू निकालने के लिए 100% इक्वल टू ये जो 1600 है सेलिंग प्राइस, हमारा सेलिंग प्राइस इंटू 100 करेंगे, क्योंकि हमें 100% का वैल्यू निकालना है, डिवाइड बाई कितना, हमारा ये जो वैल्यू है 133 1/3% जो वैल्यू आया है उससे हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। 133 1/3% जो वैल्यू है उससे हम लोग ये डिवाइड करेंगे। तो ये कितना होगा हमारा 133 1/3। तो 133 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा, 133 इंटू 3 करेंगे हमारा ये आ जाएगा 399। तो 399 प्लस 399 प्लस 1, 399 प्लस 1/3 होगा हमारा टोटल आंसर। ये क्या होगा 400/3। तो हमारा ये हो गया 1600 इंटू 100/400/3। तो ये 0 0 ये कटा यहाँ पे, ये 4 से कटा 400, और ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ, तो कितना हुआ ये 400 इंटू 3। तो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 1200। आपका आंसर हो गया कितना, ऑप्शन नंबर बी 1200। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन मेथड से, देखिएगा कि ये कितना इजीली सॉल्व होता है एंड कितना कितना जल्दी सॉल्व होता है। तो दूसरे मेथड को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे ये जो इंक है इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी। चलिए हम लोग ये जो फ्रैक्शन मेथड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे इजीएस्ट, उसको हम लोग यूज करते हैं फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड तो देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट परसेंटेज और 33 1/3%। तो सबसे पहले हम लोग को 33 1/3% को ये फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो ये कितना होगा 1/3। देखिए कल का क्लास में मैंने आपको कराया था, आपको ये याद रहना चाहिए। ये 33 1/3% का वैल्यू होगा कितना 1/3।
तो देखिए ऐसा जब हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो ये जो 1/3 का वैल्यू है, इसमें हमेशा ये जो डिनोमिनेटर है ये होगा आपका कॉस्ट प्राइस। ये आप पूरा हमेशा याद रख लीजिए इसको, एकदम कभी जैसे आप ना भूले इसको आप याद रख लीजिए। कॉस्ट प्राइस होगा आपका डिनोमिनेटर, और ऊपर जो होगा न्यूमरेटर वो होगा आपका प्रॉफिट। बिकॉज हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा जो न्यूमरेटर होगा क्या, वो होगा हमेशा प्रॉफिट होगा। अगर सपोज लॉस होता तो होता तब क्या होता, न्यूमरेटर पे लॉस होता, एंड डिनोमिनेटर हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहता। तो ये है एक सिंपल ट्रिक जिसको आप हमेशा मतलब याद रखिएगा, एंड इसी को यूज करके हम लोग आगे सम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब कॉस्ट प्राइस 3 है और प्रॉफिट 1 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, एसपी क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी हमारा कितना है 3 और प्रॉफिट कितना है 1, तो कितना हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस 4। लेकिन सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 1600 रुपीज़, तो यानी कि मतलब 4 का वैल्यू कितना है 1600 रुपीज़। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1600 डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो कितना होगा, 1 का वैल्यू 400। तो हमें निकालना कितना है, सीपी निकालना है, और सीपी यहाँ पे क्या है, सीपी अकॉर्डिंग टू दिस फ्रैक्शन सीपी कितना है 3 है, तो सीपी इक्वल टू सीपी कितना है 3, देयरफॉर 3 का वैल्यू कितना होगा, सीपी इक्वल टू 3 इंटू 400, ये कितना हो जाएगा आपका 1200। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सबसे सही उत्तर होगा इसका 1200 रुपीज़। तो देखिए कितना इजीली ये सॉल्व हो गया विदाउट एनी लेंथी कैलकुलेशंस। तो आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, सो दैट एग्जाम में इस तरीके को यूज़ करके आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लें। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, A shopkeeper sells an article at 28 4/7% profit and the selling price is rupees 5400. Find the cost price. तो शॉपकीपर जो है वो अपना एक सामान वो 28 4/7% प्रॉफिट के साथ वो बेच रहा है, ठीक है, 28 4/7% प्रॉफिट के साथ वो बेच रहा है, और उसका जो सेलिंग प्राइस है, उसने जितना अमाउंट में वो बेचा है वो है 5400 रुपीज़, 5400। तो हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो 28 4/7% प्रॉफिट है, इसको हम लोग ये फ्रैक्शन वैल्यू में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो एक बड़ा नंबर है, लेकिन हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ये कॉमन लेके। तो 28 को हम किससे कॉमन ले सकते हैं, ऐसा हम कॉमन लेंगे जिससे हमारा जो प्रीवियस जो फ्रैक्शन वैल्यूज है वो मतलब इसमें इसका फॉर्म में आ जाए। तो अगर हम लोग इसमें 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे देन क्या होगा आपका, 2 से 28 से 2 जब डिवाइड होगा तो ये 14 हो जाएगा, और इधर 4 क्या क्या हो जाएगा आपका 2/7% हो जाएगा। तो 14 2/7% जो है आपको याद रहना चाहिए 1/7 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/7 हो जाएगा ये, तो इसका आंसर क्या होगा 2/7। तो ये हमारा आ गया फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो 2/7 क्या हो गया अपना, 7 हो गया आपका सीपी, एंड 2 हो गया आपका ये प्रॉफिट, 2 हो गया आपका प्रॉफिट। तो हम लोग को क्या निकालना है, इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। उसके पहले देखिए हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा अपना, सीपी जब 7 है और प्रॉफिट जब है 2, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए 9। तो इस 9 का वैल्यू हमें दिया गया है कितना 5400 रुपीज़। तो 9 इज 5400, तो 1 कितना होगा 5400 डिवाइड बाई 9, ये कितना हो जाएगा आपका 54 डिवाइड बाई 9 कितना होना चाहिए आपका, ये टोटल होगा कितना 1 का 600 रुपीज़। तो हमें कितना चाहिए सीपी निकालना है, तो सीपी हमारा कितना है 7, सीपी हमें दिया गया है कितना 7, तो सीपी क्या हो जाएगा 7 इंटू 600 इक्वल टू 7 6 42, तो ये कितना होगा 4200 रुपीज़ हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होना चाहिए 4200 रुपीज़। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, shopkeeper sells an article at rupees 420 and gets a loss of 44 4/9%. Find the cost price. तो देखिए ये हमारा लॉस का एक क्वेश्चन है, एंड इसमें 44 4/9% जो है ये परसेंटेज वैल्यू है। तो परसेंटेज वैल्यू जो है इसको हम लोग को कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में, और हमेशा लाइक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग फ्रैक्शन मेथड ही यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग 44 4/9% जो है 44 4/9% को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। ये कितना हो जाएगा, हम लोग इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं।
क्योंकि 44 जो है 4 से डिविजिबल होगा, 4 भी 4 से जाएगा, सो हम लोग इसको 4 से कॉमन लेते हैं। क्या हो जाएगा ये 11 1/9% हो जाएगा। तो 11 1/9% क्या है 1/9। ये आपको याद रहना चाहिए, कल ही हमने ये क्लास में किया था। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4/9। तो 4/9 मतलब क्या, 9 हो गया आपका सीपी कॉस्ट प्राइस और 4 हो गया आपका क्या लॉस। क्योंकि क्वेश्चन में जब लॉस है तो हम लोग का न्यूमरेटर में भी लॉस ही होना चाहिए एंड डिनोमिनेटर तो एज यूजुअल कॉस्ट प्राइस रहेगा। तो जब कॉस्ट प्राइस 9 है एंड लॉस 4 है, देन हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका सीपी माइनस लॉस। ये भी आपको याद रहना चाहिए, ये तो बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 हो जाएगा हमारा एसपी। तो एसपी हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस सेल्स एंड आर्टिकल एट ₹420। तो हमारा ये 5 का वैल्यू कितना हो गया 420 हो गया। तो इसमें हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यूनिटरी मेथड कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 1 लेते हैं और फिर 420 को डिवाइड बाई 5। तो कितना होगा आंसर इसका 420 डिवाइड बाई 5 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 84। तो अभी हमें निकालना है क्या कॉस्ट प्राइस। 1 यूनिट का वैल्यू जब 84 है, देन कॉस्ट प्राइस कितना है 9 यूनिट्स है। तो 9 यूनिट्स का वैल्यू कितना होगा, 9 यूनिट्स इक्वल टू 9 इंटू 84, सॉरी 9 इंटू 84, ये हो जाएगा आपका 756। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 756। So let's move to the next question. A shopkeeper gets 37 1/2% profit on the selling price. Find the original profit percent. तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है एंड थोड़ा डिफरेंट है हमारे पहले क्वेश्चन से। इसमें जो दिया गया है 37 1/2% जो प्रॉफिट है ये सेलिंग प्राइस पे है, लेकिन जनरली क्या होना चाहिए, जो हम लोग का प्रॉफिट परसेंट होता है वो हमेशा कितना होगा, वो हमारा सीपी पे डिपेंड करता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो हमारा प्रॉफिट पे ही डिपेंड, वो हमारा सेलिंग प्राइस पे ही दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें, हम लोग इसमें जो 37 1/2% जो प्रॉफिट है इसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। तो 37 1/2% क्या होगा आपका, 37 1/2% क्या होगा आपका 37 इंटू 2 प्लस 1। इसको आप कन्वर्ट ऐसे करते हैं 37 इंटू 2 प्लस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 74 प्लस 1/2 हो जाएगा आपका 75/2। तो 75/2 को अगर हम लोग ये फिर परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, देन 100 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 75/2 इंटू 100, ये जाएगा 25 से 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा 3/8। तो ये हमारा 3/8 क्या है, 3/8 हो गया हमारा 8 हो गया ये क्या प्रॉफिट, बिकॉज इसमें क्या 37 1/2% प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस। सॉरी ये जो 8 है ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस और ये जो 3 है ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे 3/8 है, लेकिन हमें क्या निकालना है ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट मतलब कितना, वो हमेशा सीपी पे निकाला जाएगा। ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट जो है क्या वो हमेशा सीपी पे निकाला जाएगा, और अभी हमने निकाला 3/8 जो क्या वो एसपी पे निकाला। तो तो देखिए ये 8 और 3 है, तो इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कितना है 5। मैंने एक आर्टिकल को 8 रुपीज़ में बेचा जिसका प्रॉफिट मुझे मिला 3, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 8 - 3, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5 यूनिट्स हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। तो जब 5 यूनिट्स कॉस्ट प्राइस है तो हम लोग इसको प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या सीपी कितना होगा यहाँ पे 5 और प्रॉफिट कितना है 3, तो 3/5 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा हमारा 5, 20 टाइम्स कट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 2 6, ये हो जाएगा हमारा कितना 60%। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा 60%। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसका वर्डिंग्स पे डिपेंड करता है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इसको ऐसे घुमाया गया है दैट आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कब इसमें कौन सा न्यूमरेटर इसमें एसपी ले एंड कौन सा न्यूमरेटर आप इसमें सीपी ले। तो इसको आप मतलब प्रैक्टिस कीजिए
2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो ये आपका लाइक दिमाग में आ जाएगा एंड उसके बाद कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा फ्यूचर ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसको शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।